सुशांत केस में आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इसके लिए सीबीआई ने उनको पहले ही सम्मन दे दिया है। हालांकि पूछताछ का वक्त तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि आज एक बार फिर से रिया का सीबीआई के सवालों से सामना होगा। कल भी रिया से सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सुशांत केस के दूसरे गवाहों से भी आज पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। सीबीआई की 3 टीमें जांच में जुटी हैं। इनमें से एक एसपी आज भी रिया से सवाल करेंगे। दूसरे आरोपियों के साथ बैठक कर भी रिया से सवाल किए जा सकते हैं। रिया से जो सवालों की लिस्ट तैयार की गई है वो अब तक अहम आरोपियों से 8 दिन तक की पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इस पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने रिया से किए जाने वाले सवालों को लेकर काफी होमवर्क कर लिया है। जानकारी जुटाकर सीबीआई रिया से सीधे और साफ सवाल करेगी। मुख्य रूप से सीबीआई की जांच के केंद्र में रिया के अलावा उसके भाई शौविक, नीरज, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और केशव हैं। इनमें से 4 लोग उस वक्त सुशांत के घर मौजूद थे। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 आरोपियों से लगातार 8वें दिन भी पूछताछ हो चुकी है। अब इनका रिया से सामना कराने की भी तैयारी है। कल सीबीआई ने रिया से 10 घंटे की पूछताछ में दर्जनों सवाल किए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुशांत के स्टाफ और उनके कथित दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ ऐसे पॉइंट्स लगे हैं जिन पर वो रिया को घेर सकती है। यही वजह सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया था। रिया से कई तरह के दस्तावेज लेकर पूछताछ किए जाने को आगे कहा गया है। इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, बैंक से हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टरी सलाह, अपॉइंटमेंट और थेरेपी सेशन की रसीदें भी मांगी गई थी। सीबीआई के एसपी समेत एक टीम ने रिया से पूछताछ की। सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शौविक से भी तमाम राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने रिया और शौविक से अलग अलग पूछताछ की है। रिया से जो अहम सवाल किए गए हैं उनमें सुशांत के साथ रिश्तों को लेकर 8 जून को घर छोड़ने के हालात के बारे में पूछा गया। इसके अलावा आर्थिक लेन देन को लेकर कई सवाल किए गए। रिया से पूछा गया कि क्या उसने सुशांत के खातों से पैसे अपने खातों में या उन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किए जिनमें वो और उसका भाई शौविक डायरेक्टर हैं। कल रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ रात को करीब 9 बजे खत्म हुई, जिसमें सीबीआई ने सुशांत की मौत से जुड़े हर सवाल पर रिया से जवाब मांगा। यूरोप ट्रिप, सुशांत की बीमारी, परिवार से रिश्ते, 8 जून का सच, हर वो सवाल जो सुशांत से जुड़ा हुआ था। रात को करीब 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद रिया अपने घर रवाना हुई, लेकिन घर के बाहर भीड़ की मौजूदगी की वजह से रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां पर रिया ने सुरक्षा मांगी, जिसके बाद पुलिस की 2 टीम की मदद के बाद रिया अपने घर में दाखिल हुई। रिया के अलावा सीबीआई ने रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ की। शौविक से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से भी पूछताछ की गई। पिठानी और नीरज के बयानों में अंतर दिखा, जिसके बाद दोनों से साथ में सवाल जवाब किए गए। रिया का एक और चैट सामने आया है, जिसमें रिया ड्रग्स की मांग कर रही हैं। चैट में रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष भी ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चैट में रिया के भाई शौविक का भी जिक्र है। ईडी ने गौरव आर्या को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्या को 31 अगस्त तक सुबह 11 बजे तक ईडी ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, जिसमें दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातें हुई थी। गौरव गोवा में होटल चलाता है। टैलेंट मैनेजमेंट की टैलेंट मैनेजर जया शाह ने ईडी को अपने बयान में कहा कि उन्होंने कभी भी सीबीडी ऑयल जैसा कुछ किसी को सप्लाई नहीं किया है। जया शाह वही हैं जिनसे बातचीत की व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के फोन से मिली है। जया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कांटेक्ट किया था और बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने सीबीडी ऑयल को चाय या कॉफी के साथ लेने की नसीहत उन्हें दी थी।
जिससे एक्टर को रिलैक्स महसूस हो सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में शुरुआती जांच शुरू कर दी है। कभी भी एनसीबी की तरफ से रिया को समन भेजा जा सकता है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को लेकर मुंबई के डॉक्टरों से एम्स की टीम पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स का जाल और लंबा और पेचीदा होता जा रहा है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इनसे रिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रिया के व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ और चैट सामने आई है। इस चैट में भी ड्रग्स के लेन देन का जिक्र है। इस चैट में रिया सैमुअल मिरांडा से बात कर रही हैं। ड्रग्स लाने की बात हो रही है। सैमुअल से किसी अशोक नाम के शख्स से ड्रग्स लेने के लिए संपर्क करने की बात रिया सैमुअल मिरांडा से कर रही हैं। किसी आयुष नाम के शख्स का भी ड्रग्स से जुड़ी इस चैट में जिक्र है। एक चैट में रिया गांजा लाने की भी बात कह रही है। रिया कह रही है कि गांजे की जरूरत है, जबकि आयुष नाम का शख्स इस चैट में कह रहा है कि मैं रोल तैयार कर रहा हूँ। इसके पहले भी कई तरह के चैट सामने आई हैं, जिनमें नशीले पदार्थों का जिक्र है और इन्हीं चैट के आधार पर नारकोटिक्स विभाग की जांच शुरू हुई है। दिल्ली से गई टीम मुंबई में जांच शुरू कर चुकी है। कल ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक से कहा था कि जांच शुरू हो चुकी है और जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चल रही है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने। आपको बता दूं कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केपीएस मल्होत्रा ने। सुशांत केस में गोवा में भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। गौरव आर्या की तलाश हो रही है। उसका होटल गोवा में है। रिया के ड्रग्स वाले चैट में गौरव आर्या का भी नाम सामने आया है। गौरव आर्या दिल्ली का कारोबारी और कुछ साल पहले ही दिल्ली से गोवा शिफ्ट हो गया था। उसके गोवा वाले होटल के बाहर ईडी ने नोटिस चिपका रखा है। ईडी के साथ ही खास तौर पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट गौरव की तलाश कर रही है। उसको सम्मन भी दे रखा है। नारकोटिक्स की दर्ज की गई रिपोर्ट में भी गौरव का नाम है। सुशांत की रहस्यमय मौत से ड्रग्स का कोई कनेक्शन जरूर है। रिया ने आज तक के इंटरव्यू में दावा किया था कि सुशांत काफी वक्त से ड्रग्स ले रहा था। हालांकि सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत को रिया ड्रग्स के रूप में धीमा जहर दे रही थी। रिया ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा था कि न तो उसने कभी खुद ड्रग्स लिया है और न ही कभी सुशांत को दिया। सुशांत के घर में रहने वाले लोगों में से एक दो ने सीबीआई और मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत ड्रग्स लेता था। हालांकि अभी जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उससे पहले ही सीबीआई ने रिया को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से सीबीआई रिया से पूछताछ पूरी होने के बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया को तलब करेगा।